नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। इस लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्या इंटेंशंस हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपको खुद का ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, साथ हैं भी नहीं भी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बढ़े आगे, क्या करें, उनके लिए भी गाइडेंस देखी जाएगी। और बिल्कुल एंड में रेमेडीज के साथ होगा एंजल नंबर डेक। ठीक है, एंजल नंबर भी आपके लिए पता करा जाएगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम करिए रीडिंग को, एनर्जीज को क्लेम करिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, प्लीज बटोरिए। ठीक है, क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द डिवाइन एनर्जी। जितना कमेंट करेंगे, जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1 टू 10 नवंबर। वर्गो की मैरिज, वर्गो के रिलेशनशिप के लिए लव मैसेजेस 1 टू 10 नवंबर। वर्गो के रिलेशनशिप, वर्गो की मैरिज के लिए 1 टू 10 नवंबर के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या इंसाइट्स हैं, क्या पता होना चाहिए वर्गो को, किस चीज़ का ध्यान रखना है वर्गो को उनकी मैरिज में, उनके रिलेशनशिप में। ओ, जो कार्ड नीचे गिर गया वो गिर गया। 1 टू 10 नवंबर के लिए वर्गो के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए वर्गो को उनके रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर 1 टू 10 नवंबर। टेबल पे जो कार्ड्स गिरते हैं मैं उनको तो इंक्लूड कर लेती हूँ डेक में, बट एक बार ही नीचे गिर जाता है देन वो एनर्जेटिकली बिल्कुल बाहर हो जाता है, उसको फिर मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ। देन फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में प्रॉपर क्लेंस करके फिर मैं उसको इंक्लूड करती हूँ। ओके, सो वर्गो आपके लिए जो साइंस इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंसान उसका सन साइन या मून साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। अब देखिए, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में हैं या जो मैरिज में हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में काफी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़े, बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस। यहाँ पे जितनी तेजी से चीजें हो रही होंगी, जितनी स्पीड से चीजें हो रही होंगी, काफी सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे होंगे और बहुत जल्दी सारी चीजें होंगी। कुछ होगा, इमीडिएटली हो जाएगा, मे बी पेरेंट्स से बात करना या इमीडिएटली एंगेजमेंट या शादी या बेबी की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट ऑल ऑफ अ सडन चीजें होंगी। सो उसमें आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी अगर हो रहा है और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और अगर आपका फोकस नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस, ध्यान जो हो वो उस चीज पे हो, ताकि आप डिसाइसिव हो, ना कि इनडिसाइसिव डिसीजन ले पाओ। और जो डिसीजन लेना है वो आपको आप तभी ले पाओगे जब ध्यान है आपका, और वो आपको दिमाग से लेना है, ना कि इमोशनल होकर। जितना आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे, जो भी ये जल्दबाजी में चीजें हो रही हैं, उतना ही गलत डिसीजन होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वर्गो, यहाँ पे दिमाग से डिसीजन लेना है। जितना आप दूसरे का अच्छा करोगे उतना आपका भी अच्छा हो रहा है। पैसा बहुत आ रहा है, काफी सारा आ रहा है, एंड मे बी आपने और आपके पार्टनर ने कुछ कुछ प्लान करा हो, कोई चीज कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे और हमारी फैमिली, और इस तरीके से प्लानिंग और इस तरीके से फाइनेंशियली एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। खासकर इफ इट्स रिलेटेड टू मनी, बहुत बढ़िया तरीके से आपके जो पार्टनर हैं वो काफी सपोर्टिव हैं। तो आपको अगर अपना काम पे पूरा ध्यान, फोकस लगाना है
आप लगा सकते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप अपने गोल्स को अकम्प्लिश करते दिख रहे हैं। काफी सक्सेस यहाँ पे मिल रहा है पैसे वाइज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल पावर, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी पूरी है, बट अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी दिख रहा है। हाउएवर आप दोनों साथ में मिलके अगर कोई लोन ले रहे हैं या लोन चुका रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा से मतलब है कि वाइजली चीजें करिएगा, वाइजली डिसीजन लीजिएगा, कितना पैसा उधार लेना है, कितना पैसा उधार देना है, कितना अगर उधार चुका रहे हैं, कोई ऑल ऑफ अ सडन बहुत पैसा आया आपके पास एंड आपने सोचा कि ठीक है अब उधार चुका देते हैं, हमने किसी से पैसा लिया हुआ था, लेट मी पे इट बैक, तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों मिलके, आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके ध्यान रखिएगा कि वाइजली कोई भी चीज, ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास जितना पैसा आया है, जो भी प्रॉफिट या अबंडेंस है, आप सारा ही डेट चुकाने में निकाल दो। थोड़ा अपने पास रखिए, थोड़ा जो भी उधार है वो पूरा करिए, वाइजली करिएगा एंड हेल्प आउट अदर पीपल। वर्गो, आपके में ना मुझे ये चीज बहुत दिखती है, एक तो ओवर थिंकिंग वाली कई बारी चीजें बहुत आती हैं, नॉट दैट कि अभी आ रही है, ओवर थिंकिंग, डिलेड चीजें, लेड बैक, थोड़ा सा नॉट लेड बैक बट प्रोक्रेस्टिनेशन बोल लीजिए। और मुझे ये चीज आता बहुत दिखती है कि कर्मा अच्छा बिल्ड करना है, दूसरों की हेल्प करो ताकि वो अच्छी ब्लेसिंग्स दें, ताकि आपके लव रिलेशनशिप मैरिज में आपको ब्लेसिंग्स मिले, चीजें अच्छी हों, तो वो थोड़ा सा करिए। अपनी वेल्थ ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए, पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, ताकि आपका अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट हो। कोई न्यूज मिलने वाली है आपको इन द कमिंग डेज जो कि आपको सेलिब्रेशन का मौका देगी, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग। इट कुड बी प्रेगनेंसी, इट कुड बी वेडिंग, एंगेजमेंट, ग्रेजुएशन, करियर, प्रमोशन, एनीथिंग, बट काफी जॉयफुल अनाउंसमेंट है ये, और ग्रैटिट्यूड शो करने का अगेन दोबारा टाइम है ये, यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन एनर्जी की तरफ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये चीज सेलिब्रेट कर रहे हो। मे बी शादी हो रही है, मे बी पेरेंट्स मान रहे हैं, ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। वो देखिए, आपके रिलेशनशिप में और मैरिज में यू हैव टू टेक चार्ज, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सिचुएशन का को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, कमांड जो कहते हैं ना, एक अपने हाथ में चीज लेना कि हाँ मैं अब करके दिखाऊंगा या मैं बताता हूं कैसे करते हैं चीज, वो आपको करना जरूरी है। यहाँ पे लॉजिक के साथ काम करना है इस रिलेशनशिप में या मैरिज में, एंड यू हैव टू टेक चार्ज। जब तक आप लीड नहीं लोगे, पहल नहीं करोगे, तब तक चीजें आपके लिए सही नहीं होंगी। थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा डिसिप्लिन, मैं बताता हूं करके, मैं करता हूं, कोई दूसरा आगे नहीं भी कर रहा है तो आप पहल लो और कर दो उस चीज को, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जितना भी स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में वो आप ही ला सकते हो, बट उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कि तुम लोगों से या किसी से नहीं हो रहा है, ओके फाइन, या कोई अगर आपका पार्टनर अपने पेरेंट्स को जाकर नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोल दो कि ठीक है मैं पहल करती हूँ या करता हूँ, मैं बोलता हूँ। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर? सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर, सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर, सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। वर्गो देखिए, अगर आप सिंगल हैं, यू नीड टू फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स। आई फील आप ना बहुत, अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, अच्छी बात है। हर कोई चाहता है रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, एक पार्टनर हो, कंपेनियन हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू नीड टू रिलैक्स अ लिटिल एंड यू नीड टू डू थिंग्स जिसमें आप खुद एंजॉय कर रहे हो, आप खुद अपने साथ एंजॉय कर रहे हो, अकेले एंजॉय कर रहे हो, जिसमें अगर कोई नहीं भी है तो भी आप ऐसी एक अपने आसपास एक ऐसी एनर्जी बना रहे हो जहां पे बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो भी फॉर्म करना जरूरी है। थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है, थोड़ी सिंपल चीजें करिए ताकि एंजॉय करो, एक ऐसा अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्ट करने वाला ऑरा अपना डेवलप करो आप।
कनेक्शन किसी के साथ बैठता दिख रहा है मुझे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेजुअली आपको कनेक्शन बैठेगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चेरिश करना पड़ेगा। एक ब्रिज है जहाँ पे दूसरा इंसान दूसरी तरफ खड़ा है, आप इस तरफ खड़े हो, तो ग्रेजुअली करते करते वो डिस्टेंस कवर होगा। ये नहीं होगा कि एकदम से आप वहां पहुंच जाओ क्योंकि दूसरा आगे नहीं बढ़ रहा है, या आप एक्सपेक्ट करो कि मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा, दूसरा आगे बढ़े। धीरे 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 वो ब्रिज कवर होगा, ठीक है। सो चेरिश करिए इस कनेक्शन को, एंड ये एक ब्रिज है दैट विल कनेक्ट टू सोल्स टुगेदर। तो आप और दूसरा इंसान एक साथ में आ रहे हैं, कनेक्शन बैठेगा, बट धीरे धीरे उसको टाइम दीजिएगा अपना। कोई चीज आपसे छुपाई जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, किससे आप बात कर रहे हो। समवन इज नॉट बीइंग ट्रूथफुल, झूठ बोल रहा है, या फिर वो सोच रहा है कि सही टाइम आने पे बताऊंगा, अभी सही टाइम नहीं है, अभी तो बिल्कुल मिले ही हैं, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। सो जो भी है सीक्रेट्स आपसे रखे जा रहे हैं, उसको अगर आप टाइम रहते ध्यान रख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। पास से हील करना जरूरी है, टाइम लगेगा अपने एक्स से हील करने में, अपने पास से हील करने में, पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक था उससे हील करने में टाइम लगेगा, बट बी पेशेंट विद योरसेल्फ। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप पास्ट से हील नहीं करे हैं अभी तक और बेटर नहीं हो पाए हैं और अभी तक उस इंसान को बाहर नहीं निकाल पाए हैं अपने जहन से, अपने माइंड बॉडी सोल से, तब भी आप नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं। डोंट डू दैट, बी पेशेंट। पहले, सबसे पहले तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, एक्स से हील करने की जरूरत है, अपने पास्ट से हील करने की जरूरत है। जब आप हील करोगे अपने पास्ट से, उसके बाद एक नए रिलेशनशिप में एंटर करिएगा। डोंट बी लाइक दिस के नए रिलेशनशिप में एंटर करना ही करना है क्योंकि अकेला फील हो रहा है, और लाइक जब नया इंसान आएगा तो अपने आप पुराने को भूल जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, आप किसी नए इंसान की लाइफ रुइन कर दोगे। डोंट डू दैट, और फिर गलत कर्मा एक्यूमुलेट कर लोगे। सब एक ही वही सर्कल है, सो वो मत करिएगा। जिन वर्गों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है 1 to 10 नवंबर, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जिन वर्गों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है 1 to 10 नवंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जिन वर्गों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है 1 to 10 नवंबर, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। देखिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके कुछ मिलेगा नहीं आपको, एंड इट विल लीड टू मोर अनहैप्पीनेस। मतलब और एक डिससेटिस्फैक्शन और एक अंदर से एक वो जो आगे मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे आप। सो क्रिटिसाइज मत करो, एक्सेप्ट करो या तो एक दूसरे को कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, तो उसको जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करो एंड साथ में आ जाओ वापस। और अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार ये जो दिक्कत है इस इंसान के साथ, ये बहुत मेजर दिक्कत है एंड आई कैन नॉट आई कैन नॉट डील विद दिस, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो फिर एक्सेप्ट ये करो कि ये इंसान ऐसा ही है एंड मूव ऑन। क्रिटिसाइज करने से आपका कोई रिलेशनशिप मैजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगा कि दूसरे को कमियां गिनाए चले जा रहे हो, गिनाए चले जा रहे हो, चाहे वो जेन्युइन कमियां हो, बट गिनाए चले जाने से कमियां खत्म नहीं हो जाएंगी, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक्सेप्ट करो कि ये इंसान ऐसा ही है, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी है वैसी रहने दो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म कर लो, एक्सेप्ट कर लो दैट दिस पर्सन इज लाइक दिस एंड विल बी लाइक दिस फॉर एवर। मे बी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए एक्सेप्ट करने के बाद। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। मैंने आपको क्या बोला, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा कि जो चीज जैसी है वो यूनिवर्स ने सेट करी है, यूनिवर्स ने प्लान करी है। डिवाइन एनर्जी अपनी तरफ से, डिवाइन जो है द डिवाइन, वो अपनी तरफ से ये चीजें प्लान कर रहे हैं। सो
वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, अपने आप मैजिकली चीजें ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक्सेप्ट करना, ट्रस्ट करना, फेथ रखना बहुत जरूरी है। आई फील यहां पे ना आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में फन वापस लाने की जरूरत है। आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा हैवी एटमॉस्फेयर हुआ है, हैवी फील कर रहे हो, दूसरे इंसान के बारे में सोच रहे हो, आपने अपनी लाइफ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। आप कुछ फन नहीं कर रहे हो, कुछ इंजॉय नहीं कर रहे हो, कुछ हंस नहीं रहे हो। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। आप हंसना स्टार्ट करिए, प्लेफुलनेस वापस लाइए अपनी लाइफ में, फन करना स्टार्ट करिए। हील अपने आप होते चले जाएंगे, और जब हील होते चले जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि इस इंसान की जेन्युइनली आपको जरूरत है लाइफ में या नहीं। देखिए यहाँ पे जब जब कोई भी चेंज आता है, अब जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है आपकी, अब वो एक चेंज है, और जब जब लाइफ में चेंज आता है, बिकॉज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ शिफ्टिंग साइकिल्स, कुछ ना कुछ चेंज तो आता ही रहेगा। फ्लैट लाइन तो नहीं है। फ्लैट लाइन तब होती है जब इंसान मर जाता है, जब जिंदा होता है तो ऐसे ऐसे लाइन होती है, राइट? सो जब तक आप जिंदा हो तब तक कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा, एंड वो शिफ्टिंग साइकिल्स कॉन्स्टेंटली चलती रहेंगी कुछ ना कुछ। बट अगर आप इस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो तो आप लाइफ के नेचुरल फ्लो को रेजिस्ट कर रहे हो। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम जो कर रहे हो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं फेथ नहीं रखता, मैं तो इसी इंसान के पास रहूंगा, मैं तो इसी का वेट करता रहूंगा, मैं तो अपनी लाइफ इसी में ही वेस्ट करूंगा। सो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ को रोक रहे हो, और एक ऑर्गेनिकली चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने दे रहे हो। यू नीड टू गो विद द फ्लो, एंड यू नेवर नो, टाइम के साथ मे बी टाइम आपको सरप्राइज करे, पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थोड़ा आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है यहाँ पे। अब देखते हैं एंजल नंबर डेक में हमारे पास कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए, और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर वर्गो 1st to 10th नवंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है वर्गो के लिए 1st to 10th नवंबर के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है वर्गो के लिए 1st to 10th नवंबर के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है वर्गो के लिए 1st to 10th नवंबर? एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज, कौन सा एंजल नंबर है वर्गो के लिए 1st to 10th नवंबर? Okay, 1 second. Wow. ओके, सो वर्गो देखिए आपका जो एंजल नंबर है वो है 144 कनेक्ट, कम्युनिकेट विद द डिवाइन। मैं कार्ड पढ़ती हूँ, साथ साथ मीनिंग एक्सप्लेन करती जाऊंगी। योर एंजल्स आर अर्जिंग यू टू मेक अ कनेक्शन विद द डिवाइन इन योर डेली लाइफ। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि कनेक्शन बिठाइए डिवाइन के साथ। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोला था, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है। क्लेम करिए इस कार्ड को, इस नंबर को, एनर्जीज को, कमेंट करिए, जर्नल करिए, ड्रॉ करिए, जैसा भी है, बट आउट लाउड इन द ओपन, इन द यूनिवर्स बोलिए, क्लेम करिए। डेली लाइफ में कनेक्शन बिठाइए। Angels want to strengthen your ability to communicate on a high vibrational level. जितना आप कनेक्शन बिठाओगे उतना ही आपकी जो एक एबिलिटी है वो और स्ट्रेंथन होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, कि आप एक हाई वाइब्रेशनल लेवल पे अपने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दोगे। बट उसके लिए कनेक्शन बिठाना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेट करिए, विजुअलाइज करिए, ये सारे बहुत अच्छे तरीके होते हैं कनेक्शन बिठाने के। देखिए लिखा है, सिट इन मेडिटेशन राइट नाउ विद योर हैंड्स ऑन योर क्राउन चक्रा, द टॉप ऑफ योर हेड। यहाँ पे क्राउन चक्रा होता है जो कि रेकी में होता है।
एंड इन्विजन योर सेल्फ ओपनिंग अप टू द विजडम ऑफ द डिवाइन। तो आप अपने मेडिटेशन में बैठिए और मेडिटेशन में बैठ के आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अपने दोनों हाथ रखिए, आप हाथों को पहले रब कर सकते हैं। जब बिल्कुल हीट जनरेट हो जाए और आपको लगे यहाँ पे ऐसे कुछ मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ पुल है, तब आप यहाँ पे आप अपने हाथों को रख सकते हैं क्राउन चक्रा पे, ठीक है। एंड उस टाइम पे विजन करिए, इनविजन करिए योर सेल्फ ओपनिंग अप टू द विजडम ऑफ द डिवाइन। क्या आपका क्राउन चक्रा का कोई एक डोर है, वो डोर ओपन हो रहा है और एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन उसमें जितना विजडम डाल सकते हैं वो डाल रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट करिए अपने डिवाइन के साथ। 144 कनेक्ट मैसेज है और ये आपका एंजल नंबर है। बात आती है रेमेडीज पे। यहाँ पे पाइराइट क्रिस्टल जरूरी है, बिकॉज इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, पाइराइट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड काफी हेल्प करेगा आपको। ऑल्सो फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ साथ अगर आपके मैरिज में या उसमें आप चाहते हो कि प्लान्स परफेक्टली वर्कआउट करने लग जाएं, जो भी आप सोच रहे थे, तो उसके लिए भी ये क्रिस्टल है। अगर आप सिंगल हैं, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है ताकि नए कनेक्शन को आप वेलकम कर पाओ। उसको वेलकम करना बहुत जरूरी है विद ओपन हार्ट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अगर, तो दो चीजें हैं, या तो आप ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं टू कट ऑफ कंप्लीटली एनर्जेटिकली, कि मतलब कोई कुछ लेन देन ही नहीं है इस इंसान के साथ, या फिर दो स्विच वर्ड्स, वन टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक एंड द अदर, ताकि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, आपको इंसाइट्स मिलते हैं, क्या चीज हो सकती है, क्या चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, किन चीजों पे वर्क करा जा सकता है। बट उसको बेहतर बनाना और वर्क करना आपके हाथ में है, वो आपको करना है, वो गो, ठीक है। तो उसके लिए रेमेडीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप चीजों को बेहतर नहीं बना पाओगे, वर्क नहीं कर पाओगे, और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंजल नंबर डेक कैसा लगा, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करी नहीं करी, जो भी फीडबैक है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार फील होता है, दिस इमेंस लव दैट यू हैव फॉर मी। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी रीडिंग अच्छी गई, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या चीज कैसी लगी, इसमें रेमेडीज आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। एंगेज करिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट, शेयर, लाइक के साथ साथ अब आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना मेरी वीडियोस जो है, मेरी रीडिंग्स जो है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ, नए लोग भी देखेंगे, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी। और मेरा काम जो है, जो मैंने स्टार्ट करा था, वो एक मंजिल तक पहुंचूंगी मैं, ठीक है। तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हाइप करिए, शेयर, लाइक, जितना भी आप फैला सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करिए। उससे मुझे तो जो फायदा होगा होगा, आपके जैसे और बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से बहुत डिफरेंस होता है मेरे चैनल में, मेरी रीडिंग्स में, एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार मुझे अभी कर रहे हैं उससे और ज्यादा प्यार मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग 1 to 10 नवंबर। अपनी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।